ये कैलाश मंदिर है, यहाँ जो शीश है झुकाता, खाली तो आता है मगर खाली नहीं जाता। शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। तू कालेश्वर तू राजेश्वर, मन कामेश्वर तू परमेश्वर। तू कालेश्वर तू राजेश्वर, मन कामेश्वर तू परमेश्वर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। में तू है शिव शंभु, अंबर में तू है शिव शंभु, हर दिल में तू है शिव शंभु, मंदिर में तू है शिव शंभु, फूलों में तू है महादेव, पत्थर में तू है महादेव, नदियों में तू है आदिनाथ, सागर में तू है दीनानाथ। तू बड़ा है दानी शिव शंकर, तू बड़ा है ज्ञानी शिव शंकर, सद्बुद्धि देना नीलकंठ, हम हैं अज्ञानी। गंगाधर, कण कण में तू है शिव शंभु, कण कण में तू है शिव शंभु, तुझसे है सारी दुनिया उजागर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। का देव है हम भोला, तू महादेव है हम भोला, तू प्यार है करता हे विषधर, संहार भी करता। कालेश्वर, बिन मांगे देता अलकेश्वर, मन जिसका चंगा। नागेश्वर, रावण दी लंका, रामेश्वर, भागीरथ गंगा। ज्ञानेश्वर, सतयुग में था तू बागंबर, कलयुग में है तू हे विषधर, सदियों से शंभु, तू ही तो, हर युग में शंभु। तू ही तू, राजा हो या रंक सदा शिव, राजा हो या रंक सदा शिव, तेरी नजर में सब है बराबर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। तू कालेश्वर तू राजेश्वर, मन कामेश्वर तू परमेश्वर। तू कालेश्वर तू राजेश्वर, मन कामेश्वर तू परमेश्वर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर, कांटा लगे लगे ना कंकर। और
आगरा शहर की दक्षिण दिशा में स्थित है श्री राज राजेश्वर महादेव। इस स्थान पर श्रावण के पहले सोमवार को मेला लगता है। इन सभी पुरातन शिव मंदिरों में श्री कैलाश महादेव का इतिहास सबसे पुराना है। त्रेता युग में महान तपस्वी महाज्ञानी ऋषि ऋचिक के पुत्र हुए ऋषि जमदग्नि, जिनका विवाह ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की बहन रेणुका देवी से हुआ। ऋषि जमदग्नि अपनी भार्या रेणुका एवं पुत्र परशुराम के साथ जंगल में एक आश्रम बनाकर रहते थे। इस पूरे क्षेत्र को रेणुका क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आज ये स्थान आगरा के पास बसे कस्बे रुनकता से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी के किनारे स्थित है। रुनकता कस्बे की भी अपनी एक पौराणिक कथा है। ऋषि जमदग्नि के पास उस समय कामधेनु गाय थी। एक बार कामधेनु की सहायता से ऋषिवर ने राजा सहस्त्रार्जुन का उसकी सेना के साथ अपने आश्रम पर आतिथ्य किया था। इस घटना के पश्चात राजा सहस्त्रार्जुन की नीयत कामधेनु को लेकर खराब हो गई। कामधेनु को पाने की उसकी इच्छा बलवती होने लगी। अपनी इसी इच्छा के चलते एक दिन सहस्त्रार्जुन ऋषि के आश्रम जा पहुंचे और उनसे कामधेनु की मांग की। ऋषि जमदग्नि को कामधेनु अपने प्राणों से भी प्यारी थी, लिहाजा उन्होंने उसे राजा को देने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। परंतु कामधेनु फिर भी राजा को नहीं मिली। वो वहां से भागकर सीधी इंद्र के पास चली गई। इस पूरी घटना के दौरान ऋषिपुत्र परशुराम वहां मौजूद नहीं थे। जब परशुराम आश्रम में आए और उन्हें इस घटना की खबर लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा सहस्त्रार्जुन को ललकारा और रणभूमि में ही उसकी 1000 भुजाएं काटकर उसे मार डाला। अब क्योंकि परशुराम द्वारा उसे रणभूमि में काटा गया था, लिहाजा उस स्थान का नाम रणकटा पड़ गया। कहते हैं कि कलयुग तक इस जगह का नाम रणकटा ही था। बाद में अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में इसे रोमन में RUNKATA लिखा, जो उनके बाद रुनकता बनकर रह गया। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित रुनकता गांव से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर रेणुका धाम स्थित है। नीचे ही ऋषि जमदग्नि, रेणुका जी और परशुराम का मंदिर है। इससे लगा हुआ है शनि मंदिर। ऊपर टीले पर श्री हनुमान जी का पुरातन मंदिर है। इसी मंदिर के पास अन्य टीले पर एक और मंदिर है, जहां ऋषि जमदग्नि, परशुराम और रेणुका जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस जगह पर पत्थर से बनी किसी प्राचीन इमारत के अवशेष भी मौजूद हैं, जो इस स्थान की प्राचीनता का सबूत हैं। अब आप सभी भक्तगणों के मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हो रही होगी कि भला श्री कैलाश मंदिर के इतिहास से रूबरू होते होते हम श्री रेणुका धाम कहां जा पहुंचे। दरअसल इन दोनों ही स्थानों का सीधा संबंध ऋषि जमदग्नि जी से है। कहते हैं कि त्रेता युग में ऋषि जमदग्नि जी अपने पुत्र परशुराम को लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने गए। दोनों को वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए कई वर्ष बीत गए।
काफी समय बाद इनकी साधना से खुश होकर भगवान शंकर इनके सामने प्रकट हुए और इनसे अपनी इच्छा जाहिर करने को कहा। अपने समक्ष साक्षात भगवान शिव को इस प्रकार खड़ा देखकर परशुराम भाव विभोर हो उठे। उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है। अगर भोले बाबा कुछ देना ही चाहते हैं तो वो उनके साथ उनके आश्रम में चले। परशुराम की बात सुनकर शंकर भगवान कुछ सोच में पड़ गए। इससे पहले कि इस विषय में वो कुछ कहते, महर्षि जमदग्नि ने उनके समक्ष क्षमा याचना करते हुए कहा, प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप अंतर्यामी हैं। हम साधारण जीवों के मन की बात आप भली भांति जानते हैं। आप घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं। हम आपके धाम कैलाश यही इच्छा लेकर आए हैं कि आप हमारे साथ हमारे धाम पर चलें। ऋषि जमदग्नि की बात सुनकर भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, ऋषिवर, मैं तुम दोनों पिता पुत्र की माया अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे एक गृहस्थ पारिवारिक शिव के रूप में पाना चाहते हो और ये तुम्हारा पुत्र परशुराम मेरे मरघटवासी भस्म लिप्त योगी रूप का उपासक है। अब तुम दोनों की ही इच्छा मुझे अपने साथ लेकर जाने की है, तो मेरे जिस रूप के तुम दोनों उपासक हो उन्हीं दोनों रूपों में मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए और अगले ही पल दो शिवलिंग इन पिता पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। पिता पुत्र एक एक शिवलिंग उठाकर चलने लगे तो वहां आकाशवाणी हुई, मैं इन पिंडियों के रूप में तुम लोगों के साथ चल रहा हूं, परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले मुझे जमीन पर मत रख देना। अगर ऐसा हुआ तो मैं वहीं स्थापित होकर रह जाऊंगा। आकाशवाणी सुनकर दोनों पिता पुत्र ने एक दूसरे की तरफ देखा और लिंग के रूप में भगवान शिव को गोद में उठाकर कैलाश से चल पड़े। दोनों अभी आश्रम में पहुंचने ही वाले थे कि इनके संध्या वंदन का समय हो गया। भगवान शिव द्वारा की गई आकाशवाणी इनके दिमाग से उतर गई, लिहाजा उन्होंने एक टीला देखकर वहां दोनों पिंडियों को रखा और संध्या वंदन के इरादे से एक और चल दिए। कुछ देर पश्चात दोनों वापस आए और पिंडियां उठाने लगे तो फिर से आकाशवाणी हुई, मेरे प्रिय उपासकों, मैंने कैलाश से चलते समय ही तुम्हें चेताया था। अब मैं यहीं पर अचल हो गया हूं। मेरी स्थापना यहीं पर कर दो और मेरी उपासना के लिए तुम लोगों को यहीं पर आना होगा। भगवान शिव का आदेश मानकर पिता पुत्र ने उसी स्थान पर उन पिंडियों की स्थापना कर दी और पूजा उपासना हेतु नित्य प्रति वहां आने लगे। कहते हैं कि इस स्थान पर शिवजी महाराज की स्थापना होने के पश्चात मथुरा से होकर जाने वाली यमुना जी ने अपना रास्ता बदला और अर्धचंद्राकार रूप लेकर भगवान शिव के स्थान को स्पर्श करके बहने लगी। त्रेता युग में घटी इस घटना के पश्चात शताब्दियां गुजर गईं। ये दोनों शिवलिंग मिट्टी रेत की परतों के अंदर दबते चले गए और वहां एक रेत का विशाल टीला बनकर रह गया। किसी जमाने में इस शिव के स्थान के नजदीक स्वामी नाम का एक गांव भी होता था। कहते हैं कि संवत 1114 में जब यह स्वामी गांव आबाद था
तो उस गांव में रहने वाले ग्वाले यहां अपनी गायें चराने आते थे। गायें चराकर गोधूली के समय ये अपने गांव को लौट जाते थे। जब ये ग्वाले अपनी गायों को दोहने लगते तो इनमें से एक गाय दूध ही नहीं देती थी। ऐसा लगता था जैसे पहले ही किसी ने उसका दूध दुह लिया हो। उस ग्वाले ने 2-3 दिन तक दूध दूहने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में परेशान होकर उसने छानबीन की तो पाया कि वो गाय प्रतिदिन एक टीले पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके चारों थनों से अपने आप दूध की धार उस टीले पर गिरने लगती है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी ग्रामवासियों ने उस स्थान को खोदना आरंभ किया। थोड़ी खुदाई के पश्चात ग्रामवासियों को उस टीले के नीचे दबे 2 शिवलिंग नजर आने लगे। गांव वालों ने उन शिवलिंगों को वहां से निकालने के इरादे से खुदाई जारी रखी तो खोदते खोदते यमुना जी का पानी नजर आने लगा, परंतु इन पिंडियों का छोर कहीं नजर नहीं आया। अब सभी ग्रामवासियों ने सोचा कि ये शंकर भगवान का अपना स्थान है और भगवान शंकर अपने इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा हुई और सभी गांव वालों ने कैलाशपति महादेव की जय का घोष किया। बस उसी दिन से इस स्थान का नाम श्री कैलाश मंदिर पड़ गया। इसके पश्चात उन ग्रामवासियों ने अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे को पाट दिया और विधिवत दोनों शिवलिंगों की स्थापना करके वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपने गांव चल दिए। उसी रात्रि के दूसरे प्रहर में उसी गांव में रहने वाले गिरी परिवार के एक बालक नरसिंह को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर दिन वाली घटना के बारे में बताया और सूर्योदय से पूर्व इन पिंडियों के दर्शन करने का आदेश दिया। उस दिव्य स्वप्न के पश्चात उस बालक की आंख खुल गई और सूर्योदय का इंतजार किए बिना ही वो उसी समय लालटेन लेकर टीले पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उन पिंडियों के रूप में भगवान शिव के दर्शन किए। उसी समय न जाने किस दिशा से एक महात्मा जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने नरसिंह गिरी को संबोधित करते हुए कहा, हे बालक, पूर्व जन्म में तुम भगवान शिव के परम भक्त थे। तुम्हारी उसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तुम्हें यहाँ इस स्थान पर अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। महात्मा के मुख से इस तरह के वचन सुनकर बालक नरसिंह गिरी को खुशी भी हुई और आश्चर्य भी। उन्होंने उन महात्मा के समक्ष हाथ जोड़ते हुए उनसे अपना परिचय देने की विनती की। तब उन महात्मा ने परशुराम के रूप में अपना परिचय देते हुए त्रेता युग में घटी उस घटना का पूर्ण विवरण, जिसमें कैलाश पर्वत से वो शिवलिंग लेकर आए थे, बालक नरसिंह गिरी को बताया और कहा कि जब भगवान शंकर यहाँ पधारे थे उसी समय उन्होंने आकाशवाणी की थी कि कलयुग में उनकी सेवा का भार बालक नरसिंह गिरी एवं उनकी आने वाली पीढ़ियों पर होगा। भगवान परशुराम के मुख से ये वृत्तांत सुनकर बाल नरसिंह गिरी भाव विभोर हो उठा और उसने भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक होते हुए कहा, हे प्रभु, मैं बालक ज्यादा कुछ नहीं जानता। अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपने अपनी सेवा का अवसर हमारे जैसे तुच्छ जीवों को दिया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई माया अवश्य होगी।
प्रभु, आपकी इच्छा का आदर करते हुए मैं बालक इसी समय से अपना समस्त जीवन आपकी सेवा, आपकी आराधना में अर्पित करता हूं। भगवान शिव के प्रति बालक नरसिंह गिरी का समर्पण देखकर परशुराम जी का मन भर आया। उन्होंने बालक को आशीर्वाद देते हुए पास में ही रेणुका धाम में स्थित अपने आश्रम के बारे में बताया और बालक से वहां आने के लिए कहा और बोले कि क्योंकि ये शिवलिंग सीधे कैलाश पर्वत से आए हैं तो इस स्थान का नाम कैलाश मंदिर होगा। इसके पश्चात महात्मा के रूप में प्रकट हुए परशुराम जी वहां से अंतर्धान हो गए। बालक नरसिंह गिरी ने सुबह होते ही ये समस्त वृत्तांत गांव में जाकर अपने परिजनों व गांव वालों को सुनाया। उनकी सहमति से बालक नरसिंह गिरी को कैलाश मंदिर का महंत घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की संपूर्ण पूजा अर्चना सेवा का उत्तरदायित्व बाबा नरसिंह गिरी जी के वंशज पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से निभाते चले आ रहे हैं। 1264 ईस्वी से गिरी परिवार द्वारा इस मंदिर में पूजा पाठ का सिलसिला निर्विघ्न रूप से चला आ रहा है। हम तो 1811 से इस मंदिर की पूजा सेवा अर्चना करते आ रहे हैं। हमारे ही वंश शुरू से इसकी सेवा अर्चना कर रहे हैं। आगरा में वैसे तो 4 शिव मंदिर हैं जो आगरा के चारों ही कोनों पे बसे हुए हैं। आगरा प्रवेश पे ऐसी मान्यता मानी जाती है कि आगरा प्रवेश करने से पूर्व में भगवान शंकर के दर्शन, आप दिल्ली से आगरा के लिए जब एंट्री करेंगे तो कैलाश मंदिर के दर्शन होंगे और जब कानपुर से आगरा के लिए प्रवेश करेंगे तो बल्केश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। इसी तरीके से राजस्थान जैसे जयपुर से आगरा के लिए प्रवेश करेंगे तो पृथ्वीनाथ मंदिर के दर्शन, और ग्वालियर एमपी से आप जब आगरा के लिए प्रवेश करेंगे तो राजेश्वर मंदिर के दर्शन होंगे। जो भी इस मंदिर में आया है और जिसने श्रद्धा से कुछ भी मांगा है भगवान शंकर ने वो ही दिया। जो भी इस मंदिर में आता है उसकी हमेशा मन्नत पूरी होती है। उस समय आगरा शहर की आबादी नाम मात्र की थी और कैलाश मंदिर के आसपास का पूरा इलाका जंगल से घिरा हुआ था। रात की बात तो छोड़िए, दिन के समय में भी यहां लोग आने जाने में घबराते थे। उस समय में मात्र गिरी परिवार के ही कुछ लोग यहां रहते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कैलाश मंदिर की महिमा आगरा शहर व आसपास के इलाकों में फैलती चली गई। मंदिर में शिव दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ग्रामवासियों ने इन दोनों पिंडियों के ऊपर एक मठिया का निर्माण करा दिया। इस कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही जलहरी में एक साथ 2 शिवलिंगों का होना। यह अद्भुत अलौकिक नजारा आपको दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में नहीं मिलेगा। सन 1906 में आगरा शहर में जबरदस्त बाढ़ आई थी। उस आपदा के पश्चात महंत जी ने दानदाताओं की सहायता से मठिया के स्थान पर गोल गुंबद बनाने का निश्चय किया, परंतु इस निश्चय के पूरा होने में एक अड़चन आ रही थी। वो अड़चन थी इमली का वृक्ष, जिसकी एक मोटी शाखा ठीक मठिया के ऊपर थी। इमली के पेड़ की उस शाखा को काटे बगैर यहां गुंबद बनाना असंभव था और महंत जी उसे काटने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की। अब शिवजी महाराज का चमत्कार देखिए कि उस रात को इमली की वो शाखा अपने आप इतनी ऊपर चली गई कि वहां आराम से गुंबद का निर्माण हो सके। अगली सुबह भगवान भोले भंडारी का ये चमत्कार देखकर सब नतमस्तक हो गए और मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया। ये जो साफ सुथरा पक्का मार्ग आप देख रहे हैं,
पहले यहां कटीली झाड़ियां एवं उबड़ खाबड़ रास्ता था। शिव भक्तों को मुख्य मार्ग से यहां तक आने जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मुख्य मार्ग से कैलाश मंदिर तक बने इस पक्के मार्ग की भी अपनी एक कहानी है। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। खेतड़ी के राजा के यहां पुत्र का अभाव था। जब उन्होंने मनोकामना पूर्ण करने वाले इस कैलाश मंदिर के बारे में सुना तो सपत्नीक यहां दर्शन करने आए और पुत्र प्राप्ति की दुआ मांगी। बाबा भोले भंडारी के प्रताप से जल्द ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पुत्र को लेकर अपनी पत्नी के साथ खेतड़ी से इस मंदिर तक पैदल चलकर आए और बड़ी ही श्रद्धा व भक्तिभाव से मंदिर में पूजा अर्चना की। खेतड़ी नरेश की इच्छा इस स्थान पर कुछ निर्माण कार्य करवाने की थी। इस बारे में जब उन्होंने उस समय गद्दी पर आसीन महंत जी से प्रार्थना की तो महंत जी ने सिकंदरा से मंदिर तक पक्की सड़क बनाने का सुझाव रखा और उसके पश्चात कुछ ही दिनों में यह सड़क बनकर तैयार हो गई। इस सड़क से संबंधित शिलालेख पहले कैलाश मोड़ पर लगा था, जिसे बाद में निर्माण कार्यों की वजह से यहां मंदिर के पास लगा दिया गया। यह किस्सा अंग्रेज शासनकाल का है। उस जमाने में यमुना जी के उस पार घना जंगल था और अंग्रेज अधिकारी वहां जाकर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। इनमें से कुछ अधिकारियों की पत्नियां भी शिकार की शौकीन थीं। एक दिन आगरा शहर के जिलाधीश की पत्नी अपने कुछ मातहतों के साथ उस पार शिकार करने चली गई। दिन ढलने पर उसके मातहत तो वापस लौट आए, परंतु वो महिला जंगल में रास्ता भटक गई। पत्नी के इस प्रकार जंगल में खो जाने से जिलाधीश महोदय बड़े व्यथित थे। उनकी व्यथा देखकर उनके एक मातहत ने श्री कैलाश मंदिर जाकर प्रार्थना करने की बात की। बात जिलाधीश महोदय की समझ में आ गई और उन्होंने उसी समय श्री कैलाश मंदिर में जाकर प्रार्थना की और एक उम्मीद के साथ अपने घर लौट आए। बाबा भोले भंडारी ने उनकी उम्मीद बनाए रखी और कुछ समय पश्चात ही उनकी पत्नी रात्रि में ही सकुशल लौट आई। उस दिन श्रावण माह का तीसरा रविवार था। अगले दिन यानी श्रावण के तीसरे सोमवार को जिलाधीश महोदय पत्नी को लेकर पूजा करने श्री कैलाश मंदिर पहुंचे और महंत जी के हाथों विधिवत पूजा कराई और उसी समय श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सरकारी अवकाश की घोषणा की। उस समय से लागू किया गया यह अवकाश आज तक चला आ रहा है। श्रावण के तीसरे सोमवार को यहां भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्तगण यहां आते हैं। श्रावण के चौथे सोमवार को श्री कैलाश मंदिर में पार्वती मेला के नाम से औरतों का मेला लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए रविवार रात से ही यहां औरतों के झुंड आने लग जाते थे। रात भर औरतें पार्वती विवाह के उत्सव में लगी रहती थीं और दिन भर औरतों के गाने बजाने एवं नाचने का कार्यक्रम चलता रहता था। कैलाशपति भंडारी शिव शंकर ब्रह्म मुरारी। कैलाशपति भंडारी शिव शंकर ब्रह्म मुरारी। गौरी गणेश संग प्यारी नंदी पर तेरी सवारी। बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। ओम नमः शिवाय
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले का डमरू बोले तो तीन लोक है डोले, भोले का डमरू बोले तो तीन लोक है डोले, मुक्ति उसको मिल जाए जो नमः शिवाय बोले। मुक्ति उसको मिल जाए जो नमः शिवाय बोले। दूध नारियल साथ मिलाएंगे, बेल पत्थर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, बेल पत्थर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। नटराजन त्रिपुरारी भोला शंभु विषधारी, नटराजन त्रिपुरारी भोला शंभु विषधारी, गौरी गणेश संग प्यारी नंदी पर तेरी सवारी। बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहु नाम है तेरे प्यारे जिस नाम से भक्त पुकारे, बहु नाम है तेरे प्यारे इस नाम से भक्त पुकारे, उसी नाम से तूने शंभु भक्तों को दिए सहारे। उसी नाम से तूने शंभु भक्तों को दिए सहारे। स्वामी तीनों लोक का कर भोला भाला है, तुझसे ही भोले सारे जग में उजाला है, तुझसे ही बोले सारे जग में उजाला है। शंभु खप्पर धारी तू दाता हम है भिखारी, शंभु खप्पर धारी तू दाता हम है भिखारी, गौरी गणेश संग प्यारी नंदी पर तेरी सवारी। बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जन्मज दुख विनाशक लिंगम काम दहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुछ वर्ष पहले सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए महिलाओं के मेले का ये भव्य आयोजन अब बंद कर दिया गया है। श्री कैलाश मंदिर के आसपास का इलाका कैलाश गांव कहलाता है। जिस किसी भी धनवान की यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाती थी तो वो धर्मशाला या कुआं बनवा देता था। कुछ कुएं और धर्मशालाओं के अवशेष तो आज भी यहाँ मौजूद हैं। एक बार जब दो चोर मंदिर से लगी जमीन पर महंत जी द्वारा उगाई गई मिर्च चोरी करने लगे तो भगवान शिव ने उन्हें अंधा कर दिया। बाद में महंत जी ने उनके हाथ से पूजा अर्चना करवाई और उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की तो बाबा भोले भंडारी ने उन्हें क्षमा करके उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी। श्री कैलाश मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम मुंह अंधेरे ही शुरू हो जाता है। सुबह पहले 5 नदियों के जल से, फिर दूध, दही, शहद, चंदन व भस्म आदि से अभिषेक किया जाता है। फिर चांदी में मढ़े दोनों शिवलिंगों का श्रृंगार करके उनकी विधिवत शास्त्रार्थ पूजा की जाती है।
इसके पश्चात आगरा में स्थित पंच महादेव की स्तुति की जाती है और फिर होती है सुबह की आरती, जिसमें आसपास के इलाके के शिव भक्त हिस्सा लेते हैं। सुबह के इसी क्रम को संध्या समय भी दोहराया जाता है। श्री कैलाश मंदिर की बढ़ती ख्याति और भक्तों की संख्या को देखते हुए मठाधीश की आज्ञा से एक दानदाता ने दोनों शिवलिंगों को क्षीण होने की आशंका से चांदी के कवच से ढक दिया। आज श्री कैलाश मंदिर में आप सभी भक्तगण चांदी से मढ़े शिवलिंगों का ही दर्शन करके शिव महाराज के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस मंदिर में हर वर्ष श्रावण के महीने में जबरदस्त भीड़ भाड़ रहती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से यहाँ के मठाधीश द्वारा हर वर्ष श्रावण के आखिरी दिनों में ये 108 कुंडीय विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं शिव उपासक सपरिवार सहित बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य समस्त विश्व में शांति, भाईचारा व आपसी मेलजोल बना रहने का होता है। भगवान शिव की शक्ति से परिपूर्ण श्री कैलाश मंदिर का ये क्षेत्र यहां आने वाले शिव उपासकों के लिए एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भक्त अपने शारीरिक व मानसिक कष्टों, काम, क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या आदि जैसे विकारों को लेकर आता है और इन शिवलिंगों से निकलने वाली ऊर्जा, शिव शक्ति उनके हर कष्ट को, हर विकार को नष्ट करके उन्हें मानसिक संतोष प्रदान करती है। और जब भक्त अपने घर लौटता है तो उसके दिलो दिमाग में बाबा भोले भंडारी की छवि और भक्ति के अलावा कुछ नहीं रहता। जब जुल्म की आंधी चलती है और पाप के घट भर जाते हैं, ऐसे में अपने बच्चों को खुद शंभुनाथ बचाते हैं। बाबा भोले भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। बाबा